तो हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करें भगवद गीता 2 का श्लोक गीता का सार। ध्याते विषेद संख्या जायते काम काम क्रोध विजायते। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से कम काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना मित्र में नहीं है उसमें इंद्र विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चित ही भौतिकवाद में लगना चाहेगा। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी के इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना में वती होना। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोगों के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फल स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत दत्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशेष शुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अंत में जो कृष्ण भावनान्वित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोधावते समोह विभ्रम स्मृति भरसद बुद्धि नाशो प्राण चेतन। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से समरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब समरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का भाव कूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, इसलिए रूप में गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है कि पाप कीर्ता बुद्ध्या हरिषादन सवदिना मुमुच प्रतिगादो वैरागव पलुग कथते। कृष्ण भावना मित्र के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलत वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग फलयुग अर्थात गौण कहलाता है। इसके उपरीत कृष्ण भावनावती व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार से किया जाए, फलत वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणतः निवासदेवता के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। अंत में वह अच्छे खाद्य से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अंत में भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद
भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवन हो जाती है और अध पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अंत में निश्चयवादी अपने कृतज्ञ त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन वे वह भाव कूपन में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। राग दृष्टि विषय इंद्रियों निद्रसन शरण आत्म धर्म प्रसादम विगच्छिता, किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों का बाहर रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावनावती से व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावनावती होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अंत में वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त समानता अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है हो। अंत में कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अतुलनीय कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। प्रसाद स्वर्द खाना अनिरस्त पराजते पश्चात चेतसा हर्षद बुद्धि परिवर्तिष्ठे। इस प्रकार से कृष्ण भावनावृत्त में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ते बुद्धि न चाहत भावना न चाहत शांति सत कुत सुखम। जो कृष्ण भावना मित्र में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावनावृत्ति के हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अंत में 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अंत में यदि कोई कृष्ण भावनावती नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है।
जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण की ही भोक्ता है, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय ये अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्राणी ही चरता यमने निदिते हत्तस्य हृत्य प्रज्ञायमसन भवसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड आयु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे तो, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से उपहित करा सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तस्मात् महाभायो निग्रह सर्वस्व इंद्राणियों प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अंत में हे महाभायो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निरसदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमती किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयगमन कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। या निशा सर्वभूतान तस्या जागृति संयम यसा जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं, तो जो आत्मा साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्यों भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी
कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर उनके प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है और उसी स्वस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आप निरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमस्क रहता है और वह भौतिक घातों से अवलिचित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अपूर्ण नर्माचलत पश्चित समुदाप परवशति यदते तत्मात यौम परवशन्ते सर्वे शांतिमनत न कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और वह सदैव स्थिर रहता है, वही शांति के प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषताएं या अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षेधर होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रियां तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अंत में वह सागर से के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली इन नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंजन भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अंत में वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति की नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। यह सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनावती पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भक्त भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण से के भक्तों तो की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। विहाय कामनाया स्वरम मक्षता निसप्रा निर्मय निरंकार शांति मगचिता। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है।
तात्पर्य निष्पर्श होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना वृत्ति के होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्फलता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वाभाविक रखे बिना श्री कृष्ण के नियत दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण की ही प्रत्येक वस्तुओं के स्वामी हैं। अंत में प्रत्येक वस्तुओं का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनावती हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य में नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईश्वरवादी स्वयं। अंत में वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वाभाविक घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण की तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ऐसा ब्रह्मा सीत पार्थ नैना पार्य विमित्य स्थित तो काले ब्रह्मा निश्चित। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवान